यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने सीएनबीसी टीवी का जो लाइव अपडेट है वो खोला हुआ है। यूएस मार्केट क्लोज होने पर है और इस लाइव अपडेट में बहुत क्लियर नजर आता है कि आज मार्केट यूएस का कुछ खास परफॉर्मेंस में रहा नहीं। जो डाउजोन है वो भी 0.065% नीचे गिरा। नास्डैक तो 1.45% हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। यूएस का मार्केट इसलिए गिर रहा है बिकॉज हैवी टैक्स सेल ऑफ हो रहा है और ये सब कुछ हुआ एनवीडिया की वजह से। ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि भाई जो एनवीडिया है, एनवीडिया की जैसी ही अर्निंग आई, एनवीडिया खुद 5% तक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये जो ब्रॉडकॉम शेयर है ये भी 5 से 6% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। LAM रिसर्च क्रॉप भी लगभग 5% हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ये यूएस मार्केट के शेयर्स हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब जिस तरह का डाउनफॉल आज यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है ये क्लियर इशारा कर रहा है कि जो एआई का बूम था उसके ऊपर वाकई में डाउट आ रहा है कि वाकई में एआई का बबल कहीं फट तो नहीं गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भी काफी ज्यादा प्रेशर में है। तो ओवरऑल जो यूएस का टेक सेक्टर है काफी ज्यादा बेयरिश फील दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि भाई इंडिया में क्या होगा, यानी कि 27 फरवरी 2026 को इंडिया में क्या होगा। देखो अभी तो 26 फरवरी का डेटा इंडिया में दिखाई दे रहा है और 26 फरवरी के डेटा के हिसाब से निफ्टी 50 फ्लैट क्लोज हुआ, वो भी 25,496 पे। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 0.03% डाउन 82,248 के आसपास क्लोज हुआ। और ये चीज ध्यान रखो यूएस टैक वीकनेस की वजह से कल भी यही सिनेरियो कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि कल भी हमें निफ्टी 50 सेंसेक्स थोड़े वीक देखने को मिलेंगे और स्पेशली ये जो निफ्टी आईटी है इसमें हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये हमें प्रेशर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप गिफ्ट निफ्टी को उठाकर देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी भी आज हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। 0.11% गिफ्ट निफ्टी भी हमें डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी भी म्यूट है या फिर साइलेंटली लोअर की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए एक बात तो समझ में आ रही है कि कल इंडियन मार्केट है जो या तो रेंज बाउंड होगी या माइल्डली नेगेटिव हमें देखने को मिलेगी। कोई मेजर मूव नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। बाकी डिफेंस हो गया, फार्मा हो गया या ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर है वो सपोर्ट दे सकते हैं कल मार्केट को। बट जो फाइनेंस सेक्टर है या जो आईटी सेक्टर है ये मार्केट को ड्रैग कर सकता है। तो सवाल वही है क्या कल निफ्टी 50 ऊपर जाएगा? तो चांसेस बहुत मुश्किल लग रहे हैं। आपको मार्केट फ्लैट या थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। साइडवे ट्रेडिंग हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। एक चीज ध्यान रखकर चलो, जितने भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उसमें बाय ऑन डिप के चांस जरूर बना के रखो। जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी डिप हो आप एंट्री लो, लेकिन जो अग्रेसिव बाइंग करते हैं वो अवॉइड करें इस बार। और अगर ओवर हाइप की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत हाइप बनाई गई थी कि एनवीडिया क्रैश से पूरा आईटी ट्रेड खत्म हो जाएगा या पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये कि एनवीडिया ने रेवेन्यू 68 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बीट किया। प्रॉफिट एनवीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो एनवीडिया कंपनी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस कंपनी के प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। लेकिन फिर भी एनवीडिया गिर इसलिए रहा है बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन थे एनवीडिया को लेकर वो बहुत ज्यादा हाई थे, प्रूव इट थे। और यही रीजन है कि प्रूव इट के मोड में इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, वो भी छोटे टाइम फ्रेम में। ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो एआई है ये लॉन्ग टर्म में भी सॉलिड रहने वाला है। बस अभी के टाइम पे तो थोड़ा वैल्यूएशन रेस्ट चल रहा है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी मार्केट की यही है, यूएस मार्केट की रियलिटी यही चल रही है फिलहाल अभी के टाइम पे। सेल ऑन न्यूज, न्यूज आया सेल करो। इवन बीट के ऊपर हमेशा ऐसा हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन है काफी हाई होती हैं। वहीं यूएस के अंदर रोटेशन डिफेंसिव सेक्टर की तरफ जाया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर हम चांसेस की बात करें तो कल मार्केट ऊपर जाएगा, इसके चांसेस 25 से लेकर 35% है। क्योंकि जो यूएस टैक्स सेल ऑफ चल रहा है इसकी वजह से इंडियन आईटी पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा और लगभग 60 से लेकर 70% चांस है कि कल हमें मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आएगा या फिर माइनर डिप हम कह सकते हैं या फ्लैट नेगेटिव में हमें कल देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट। बिकॉज गिफ्ट निफ्टी सिग्नल दे रहा है कि वो डाउन जा रहा है, बिकॉज यूएस का एआई सॉफ्टवेयर कंपनीज डाउन जा रही हैं, वो सिग्नल दे रही हैं। तो याद रखिए कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो सपोर्ट लेवल पर बाय के चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना जरूरी है। कोई बिग रैली नहीं दिख रही इस न्यूज से। बाकी आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जी कोई बड़ी खबर आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।